The civilized Indian. हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पत्रकार संदीप चौधरी के वो डिबेट्स जिसमें उन्होंने सत्ता पक्ष नेताओं को मुंहजोर जवाब दिए। संदीप चौधरी का नाम उन पत्रकारों की लिस्ट में आता है जो सरकार को आईना दिखाने और आंख में आंख डालकर जवाब देने के कायल हैं। सो विदाउट एनी मोर डिले लेट्स टेक अ लुक। तो जफर इस्लाम, संकट काल है ना, ये संकट काल में राहत दी जाती है या जेब में डाका डाला जाता है? तकलीफ के समय में सरकार की सारी जो आमदनी है, जो रेवेन्यू का जरिया है, बंद है। जफर इस्लाम, मैं बिल्कुल अच्छा, आप और गिनवा दीजिएगा। मैं 10 चीजों पर अभी इन्हीं चीजों से जुड़े सवाल पूछूंगा। थोड़ा सही से आप पिक्चर दें साहब। ना, मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता थोड़ा हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ क्या? मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम सवाल पूछना है। तो ये आज 106 पर तो 71 रुपए था, $40 पर बैरल पर 80 रुपए क्यों है पेट्रोल? मैं 2-3 बातें कहता हूँ। अब जरा आपने सवाल किया, उसका जवाब भी एकदम संजीदगी से देने दीजिए। आपको कोई ऐसी महामारी आई थी? कोई ऐसी महामारी नहीं थी। इस पूरे महामारी में, महामारी से पहले 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई आपने, तेल कम नहीं किए। 2015 में बताते थे प्रधानमंत्री मैं नसीब वाला हूं, पर नसीब वो आम लोगों को ट्रांसफर नहीं हुआ। बिल्कुल, ये नसीब उन गरीबों के लिए है जिनके घर आज तक। तो तेल की कीमतें नहीं घटाई ना, थोड़ा जुमला था ना, 35 रुपए में तेल दे देंगे। 3 लाख करोड़ का आपने राहत पैकेज दिया, अच्छा दिया। अभी तक उसमें से डिस्बर्सल वैसे 21,000 करोड़ का हुआ है, अप्रूवल 40,000 करोड़ का है। उनमें से कितना पैसा दिया जाएगा नौकरियों के लिए? जिसकी नौकरी गई तो गई। तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल किसानों की मैं बात करूंगा। 3 साल में 17-18 बार तेल की कीमतें बढ़ी। आपने सरकार को ऐसा घेरा था, नाकामी इतनी जबरदस्त बताई थी सरकार की, आपने तो कमाल ही कर दिया। 20 दिन में 20 बार डीजल की कीमतें बढ़ा दी, 20 दिन में 19 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। कि यह जो पेट्रोल प्राइस अभी आप बढ़ रहे हैं, यह जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो बढ़ा रही है। आज की तारीख में 80 रुपए अगर पेट्रोल डीजल की कीमत है तो लगभग 50 से 55 रुपए, क्योंकि वैट अलग अलग जगह अलग अलग है, वो टैक्सेस में लिया जा रहा है। तो आप अपना खजाना भर रहे हैं। और ये टैक्सेस कितने थे 2014 में जब आए? अब मैं असली बात पर आता हूं। 2014 में आए, एक्साइज कितनी थी गोपाल बाबू? 8 रुपए थी, 8 रुपए। कच्चे तेल की कीमतें घट रही हैं, आप दाम बढ़ा रहे हैं। आज दाम है $40 पर बैरल और आपने 80 रुपए कर दिया। ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? एक देखिए, किसानों का भला किस तरह होगा? किसानों का भला होगा उनके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा पहुंच जाए। 11 रुपए महंगा डीजल खरीदेगा, ट्रैक्टर कैसे चलाए, ट्यूबवेल कैसे चलाए, पंप कैसे चलाए, ये समस्या को डिनाई नहीं कर रहे। 6,000 रुपए से हो जाएगी सबकी भरपाई। किसी के भी जहन में ये सवाल आएगा, निजीकरण की नौबत क्यों आई? इससे एक्सपेंशन से ग्राहकों को या कंज्यूमर्स को, सिटीजन्स को फायदा होगा, न कि नुकसान होगा। उनको डेटा, मतलब आप निजीकरण के पैरोकार बन गए हैं। ये नियो बीजेपी है क्या, निजीकरण की पैरोकार? नहीं, ये पूरे विश्व में जो बदली हुई परिस्थितियां और जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, जिस प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स की आवश्यकता है, एयरवेज, आप में से कितने लोग केवल एयर इंडिया में चलते हैं बताइए? तो आज प्राइवेट फोन सर्विसेज नहीं होते, प्राइवेट एयरलाइंस होते। मतलब भारतीय रेलवे अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही थी, भारतीय रेलवे ढंग से काम नहीं कर रही थी, भ्रष्टाचार था, लेट लतीफी थी, लाल फीताशाही थी, बैड सर्विसेज थी। आप ये बात मान रहे हैं, यही तो कह रहे हैं ना? तभी तो निजीकरण की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। या संसद का सत्र बुला लेते, चर्चा कर लेते और उसके बाद घोषणा कर देते। नहीं, बिल्कुल नहीं, जरूरत नहीं है इसकी। ये अच्छा, जरूरत नहीं, डिसीजन है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन है। पूरे रेलवेज को निजीकरण नहीं किया जा रहा है, केवल 5% रास्ता खोल दिया जा रहा है ना। क्या आप तो गरीबों की, आप कहते हैं गरीबों की सरकार है, प्रधानमंत्री ने गरीबी पढ़ी नहीं है, भोगी है। तो गरीबों का सारथी, गरीबों का रथ तो रेल है ना। ये जो ठूस ठूस कर लोग जाते हैं, जो अभी मजदूर पलायन करने पर मजबूर हुए थे, ट्रेनों की जिन्हें दरकार थी, वो गरीब वर्ग ही तो है, तबका है। कहना चाह रही थी। नहीं संदीप जी, और आप गरीबों के रथ का निजीकरण कर रहे हैं। जिस हरियाणा के आप वासी हैं, वहां पर स्कूल खोले जा रहे हैं ना। इसीलिए मैं बोल रहा था आपसे कि इसका जवाब हमारे किसी के पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास जवाब नहीं है। इसलिए बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता और ऐच्छिक आधार पर स्कूल खोलने की बात चल रही है। माँ बाप पर जिम्मेदारी डाल दो, सरकार एक फैसला नहीं ले सकती। जब 500 आदमी संक्रमित थे इस देश में, सारे देश को लॉकडाउन कर दिया गया, स्कूल बंद कर दिए गए। अब आंकड़ा
55 लाख के पार कर गया है, अब स्कूल खोले जा रहे हैं। आपने कहा बहुत बड़ी तादाद के अंदर ऐसे बच्चे हैं जिनको टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं, और अगर आप सोचें कि 2 महीने 1 महीने में वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल करवा दी जाएगी तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके चुनाव पास आते ही राजीव जेटली, एक सेकंड, वो अपने घर से राजीव जेटली, चुनाव आते ही तो आईपैड, स्मार्टफोन आप रेवड़ियों की तरह बांटते हो। ले लो ले लो, वोट दे दो, ले लो ले लो, ले लो स्मार्टफोन, ले लो आईपैड और वोट दे दो। आज क्यों नहीं दे सकते बच्चों को? इतनी बड़ी समस्या है क्या ये? पिछली बार तो चुनाव में नीतीश कुमार कहते थे बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, तो अपने काम क्यों नहीं गिनवा रहे? इतिहास ही खंगालते रहेंगे या वर्तमान में भी आएंगे? कि जब 2005-6 में हमें राज मिला था तब जो बजट था वो 22,000 करोड़ था, और आज 2020-21 में 2,11,000 करोड़ हो गया है। दूसरा, हम आपको मोटी मोटी बात बता दें, बहुत बताएंगे लगी 15 साल में। मैं मोटी मोटी बात पूछता हूँ, आंकड़े तो आप बहुत बता दोगे। वो भी कितनी फैक्ट्री लगी सर? अच्छा फैक्ट्री बताइए ना, कितनी फैक्ट्री लगी बिहार में? सर बिहार में नहीं, मैं फैक्ट्री भी बता रहा हूँ, बताइए ना। 5-6 में 520 करोड़ का पीडब्ल्यूडी का बजट था, जो बढ़कर आज 15 साल का उसका मैं कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगाने लगूंगा, उसमें फिर फंस जाएंगे आप। आप ये बताइए ना कितनी फैक्ट्री? 835 के। अरे भाई आप तो इकोनॉमिस्ट भी हो जाते हैं। अरे इकोनॉमिस्ट हूँ भाई, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है। वही बात संबित पात्रा, मतलब लंबे संघर्ष के लिए देश को तैयार रहना चाहिए। ये तकरार लंबी है, अभी सीधे 2-2 हाथ नहीं हो सकते। देखिए एक बड़ी बात है, डोकलाम का जब स्टैंड ऑफ हुआ था तो लगभग 70 दिन से अधिक डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ था। उस समय चीन के ग्लोबल टाइम्स और चीन ने भारत के विरुद्ध में बोलना शुरू कर दिया था, और नित दिन वो बोलते थे। चाइना के मामले में मैच्योरिटी की बात आने लगती है, संवेदनशीलता की। पाकिस्तान कारगुजारी करता, हम कहते हैं घर में घुसकर मारेंगे, और घर में घुसकर मारते भी हैं। ये फर्क क्यों है? देखिए पहली बात तो आप समझ लीजिए, आतंकवाद और विस्तारवाद ये 2 अलग अलग चीज हैं। आतंकवाद को लेकर आपने कहा कि आतंकवाद पर तो यूनाइटेड नेशन में बात हो सकती है, विस्तारवाद पे क्यों नहीं बोला? इतना कुवत है कि बिना किसी की मदद लिए इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट टू डिफेंड इटसेल्फ। पाकिस्तान के मामले में हमने डिफेंड कर सकते हैं। और अंत में एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमने घर में घुसकर मारा। अंत में नहीं ना अंत नहीं, आतंकवाद में पूछिए आप एक्सपर्ट से, मैं बैठा हूं, हमने मदद मांगी है इंटरनेशनल कम्युनिटी से। क्या अब आपको समझ में आ रहा है? 2 महीने तो आपने कर दिया। मैंने इसीलिए Amazon प्राइम सेल का उदाहरण दिया। 4,500 करोड़ के मोबाइल फोन वो चीनी कंपनियों के ही थे, हमने हाथों हाथ ले लिए। सड़क पर 2 दिन हल्ला किया, चीनी भागो, और खरीद लिया हमने माल, क्योंकि और माल अवेलेबल नहीं है और ये सस्ता है। ये नागरिकों की जागरूकता का विषय है। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि कोई मोबाइल सस्ता सुविधा जनक चीन का हम न खरीदें। और जब इनकी सरकार 38 समथिंग बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हो गया, और अब तो कितना है? 65 बिलियन डॉलर। अपने बारे में बताइए ना, ये भी एक कड़वी हकीकत है। तो दरवाजे तो हमने खोले थे ना, हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाए। हमने कहा मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, पर नहीं हुआ। अब उसको आत्मनिर्भरता का मुलम्मा उड़ा दिया।